नमस्कार, स्वागत है आपका एबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अवन्या रावत। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन थमता नहीं दिख रहा है। आज जब पूरे देश में भाईचारे और खुशियों का त्योहार ईद बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस बीच वक्फ संशोधन बिल का विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई शहरों में नमाजियों ने ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की, वहीं सियासत में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये क्लियर कर दिया है कि इस वक्फ बिल इसी सत्र में पेश किया जाएगा और आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, मगर उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। यूपी के कई जिलों में ईद का त्योहार देश में अमन चैन की दुआ के साथ मनाया जा रहा है, मगर इसी बीच कई जगहों से शांति के साथ वक्फ बिल के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही है। इसे वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सांकेतिक विरोध माना जा रहा है। बता दें कि अलविदा जुमा की नमाज के दौरान भी कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई थी, जिस पर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने ऐतराज जताया था। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि जब आप मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं, ऐसे में आप काली पट्टी बांधकर क्या जताना चाहते हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं ये लोग कोई आंदोलन के लिए थोड़े ही मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद में तो प्रार्थना करनी होती है। खैर, बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय का मानना है कि वक्फ बिल मौजूदा वक्फ संपत्ति को प्रभावित कर सकता है और इससे उनके धार्मिक स्थलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए वे सरकार से इसे ना लाने की गुजारिश कर रहे हैं। फरमाए और जो वक्फ के सिलसिले में था उसके लिए सारे लोग इसके एहतिजाज में हैं। ये चाहते हैं कि वक्फ बिल के लिए कोई इस तरह से संशोधन पास न हो और हम हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं कि जो जैसा है उसको वहीं पर रहने दिए जाए और बैठकर आगे का इसका मसला हल कर लिया जाए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं कि इसी सत्र में वक्फ बिल को लाया जाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बिल को लाने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी और अन्य दलों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार किसी दबाव में आती नहीं दिख रही है। उनका साफ कहना है कि वो इस पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। बता दें कि सीएए के दौरान भी इस तरह का विरोध देखने को मिला था। कई लोग तो ये धमकी दे चुके हैं कि शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट किया जाएगा। वहीं बीजेपी के कुछ नेता इस मामले पर पहले ही कह चुके हैं कि वक्फ संशोधन बिल से ना किसी की मस्जिद छीनी जाएगी और ना ही कोई प्रॉपर्टी। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब बहरहाल, इस भरोसे के बावजूद भी मुस्लिम समुदाय में बिल को लेकर विश्वास की स्थिति पैदा नहीं हो पा रही है। वहीं इस बिल को लेकर अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया कि बिल आएगा तो सदन में इसका विरोध होगा। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भाजपा नेता श्याम सलोने, सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा, आईएमएस अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। श्याम सलोने जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरे देश और मुस्लिम संगठन नेता विरोध कर रहे हैं। सर, वक्फ बिल में बदलाव कितना जरूरी है? देखिए अवन्या जी, सबसे पहले हमारे नवरात्रे की जो शुरुआत हुई है और नव वर्ष की शुरुआत है, इसकी समस्त राष्ट्र को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। और चूंकि एक पवित्र ईद का दिन है आज और ईद भी हमारी मीठी ईद है, तो बस मीठी ईद की भी सबको, मेरे मुस्लिम मित्रों को, राष्ट्रवादियों सबको बधाई, शुभकामना, मुबारकबाद देता हूँ। अब देखिए, मैं अब मुद्दे पर आता हूँ अवन्या जी। जिस सदन में ये बिल पहले पास हुआ था उसमें कुछ कमियां रह गई, खामियां थी, इसीलिए स्ट्रक्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई। स्ट्रक्चर कमेटी ने भी बताई कि कुछ कमियां हैं, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उस कमेटी के सिफारिशों को लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सिफारिशें लागू हो जाएंगी तो मुसलमान पढ़ लिख जाएगा,
मुसलमान के अंदर से जो जाहिलियत का जिन्होंने बना रखा है तरीका, वो निकल जाएगा। वो एक दूसरे को समझने लगेंगे, देश की संस्कृति को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इस जो कांग्रेस, सपा, उधर मायावती और वहां जाकर के आपके ममता बनर्जी, ये तो जितने जो मुसलमानों का केवल यूज करना चाहते हैं, वो उनकी पॉलिसी को समझ जाएगा मुसलमान, फिर इनको वोट नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इन्होंने भड़काया कि भाजपा अगर आ जाएगी गलती से भी तो मुसलमानों का ये कर देगी, मुसलमानों को वो कर देगी। लेकिन जब भाजपा आ गई, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आज आप देख रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई विरोध नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार मोदी जी का है। जो सदन में बिल पास हुआ था अवन्या जी, वही सदन उसको जो कमियां से दूर करेगा। अब उसमें जो कमियां हैं वो दूर की जाएंगी। देखिए, अभी शायद मेरे मित्रों को जो सच्चे मुसलमान है, बेचारे गरीब हैं, बहुत गरीब मुसलमान, जिनको उन संपत्तियों का उसका फायदा मिलना चाहिए था। लगभग 8,72,000 की संपत्तियां हमारे देश में मुसलमानों की, कहीं 20 एकड़ में, कहीं 50 एकड़ में, कहीं 30 एकड़ में, कहीं 100 एकड़ में, कुल मिलाकर के जो संपत्तियां हैं वो लगभग 8,72,350 संपत्तियां हैं। अवन्या जी, आज कितनी रह गई हैं? आज मात्र उनमें से गायब हो गई 5,70,000। अब 5,70,000 कहाँ गायब हो गई? ये किसी राजनीतिक पार्टी ने जो मुसलमानों की हितैषी बनती है कभी बात की, आवाज उठाई? उन मुस्लिमों ने आवाज उठाई जो उसके मठाधीश बने बैठे हैं? वो गरीब मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। आज देखिए, ईद पर बात आई कि सड़क पर नमाज ना की जाए। जब इतनी बड़ी संपत्तियां हैं और थी, तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्यों ये बातें आती है कि यहाँ नमाज नहीं होगी, वहां इतनी संपत्ति में आप क्यों नहीं एक बड़ी मस्जिद बनाते हो? क्यों नहीं उन गरीबों के लिए झोपड़ियां बनाते हो, उनके लिए मकान बनाते हो, रहने की व्यवस्था करते हो? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान थोड़ा पढ़ लिख जाए या थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। व्यवस्थित हो जाएगा तो वो उनको वोट नहीं करेगा। और आज जब संशोधन हो जाएगा, बिल पेश हो जाएगा, तो हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों का वोट पड़ जाएगा। और इसीलिए ये सब पार्टियां चिंतित हो रही हैं। अवन्या जी, चिंता का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का सुचारू रूप से चलना चाहती है। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपके पास वापस आएंगे। अभी रुक कर लेते हैं आईएमएस अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर कुरैशी जी का। जुबैर जी, जैसा कि देखने को मिला आज ईद का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो उधर ये भी देखने को मिला कि मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर ही नमाज अदा की गई। सर अगर ये देखो, बात आपकी बड़ी अच्छी है। जो ये बिल जो पास हुआ है, ये वक्फ जो बोर्ड के लिए जो बिल है, ये हमारे लिए सही नहीं है। और हमारे जो भाजपा नेता जी अभी जो बता रहे थे, इनकी कुछ बातें अच्छी है कि भाई वक्फ की संपत्तियां, हमारी बहुत सी वक्फ की संपत्तियां जो है वो हमारे बुजुर्ग या हमारे मुस्लिम समाज के लोग जो वक्फ करके हमारे लिए गए थे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो संपत्तियां है, ये किसी गवर्नमेंट की दान की हुई संपत्ति नहीं है, या किसी मजहब की दान की हुई संपत्ति नहीं है। ये मुस्लिम समाज की ही संपत्ति है। मुस्लिम समाज के ही लोगों ने इसको वक्फ करके मुस्लिम समाज के लिए इसलिए वक्फ किया कि इस जमीन पर मुस्लिम समाज के लिए इबादत गाह बने, और इस जमीन पर जो है हमारी मस्जिदें बने, कब्रिस्तान बने, और हॉस्टल्स बने, बड़े बड़े जो मदरसे बने, कॉलेज बने, ताकि तमाम जो मुस्लिम जो समाज है, जो अभी ये बता रहे थे हमारे मित्र भाजपा नेता जी कि भाई जो गरीब है उनको झोपड़ी भी मिलना चाहिए। हकीकत बात है, संशोधन जो कर रही है गलत है। इससे अच्छा तो एक बिल ये बनाते कि वक्फ की जो हमारी जमीनें हैं, इस पर हमारे समाज के लोग, कुछ लोग जो है इस पे कब्जा जमाए बैठे हैं और इसका जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उनके लिए जो हमारे लोगों के हिसाब से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो संविधान के मुताबिक है, उसके हिसाब से एक बिल बना देते कि भाई इसमें जो है गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज के लोग ही इस बोर्ड के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना देंगे ताकि ये जो कोई पर्सनल लोग है इस पे कब्जा ना करे। यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन इसके अंदर जो है इनके, अब जैसे मंदिर माफी की जमीन होती है, मंदिर माफी की दान की हुई जमीन है, सेम वो वक्फ बोर्ड है। मंदिर माफी की जमीन के अंदर जो ये मठ बनाते हैं,
आश्रम बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुस्लिम समाज के लोग इसमें घुसेड़ दिए जावे और वो इसके अंदर आके छेड़छाड़ करे? ये बर्दाश्त कर सकते हो? लेकिन तो सर वो चीज बिल के अंदर क्या करे? वक्फ की जो जमीनें हैं उन पर देखा गया है कि उसमें धार्मिक इस्लामिक धार्मिक चीजों के लिए वो मतलब जमीनें होती, लेकिन हम सर्वे में ये भी पाया गया है कि जो वक्फ की जमीन है उनसे तो इमारतें बनी हुई हैं सर। कई बिल्कुल ये ऐसे बात सर्वे पाए गए हैं। देखो ये बात सच है, लेकिन इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तहत, संविधान के तहत इसकी सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाए कि कोई एक ही आदमी, एक ही समाज का आदमी इस पे काबिज क्यों रहे, इसके लिए कानून बनाए। अब जैसे अब ये कहते हैं सड़क पे नमाज पढ़े, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान तो बकरीद या ईद की कोई नमाज होती है और मस्जिदें भर जाती है, तो कोई सड़क की हमें काम में लेना पड़ता है। ये आए दिन हम देखते हैं मस्जिदों के सामने जुलूस निकल रहा है, मस्जिदों पे पत्थरबाजी हो रही है, मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं। किसी मुसलमान को आपने देखा कि मंदिर के सामने को डांस किया? आप बता सकते हो, एक भी सबूत पेश कर सकते हो आप? तो ये सब ये कि बगलाने वाली बात है। ठीक है बिल जुबैर जो जी, हमारे आपके लिए पास बेकार है। वापस आएंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जी जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। रजत जी, वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन थमता नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लगता है वक्फ संशोधन बिल में बदलाव जरूरी है या फिर नहीं? धन्यवाद सोनिया जी। देखिए, ये जो बहस है यह वक्फ संशोधन बिल है, इसका कोई देखिए मूल आधार नहीं है। सिर्फ ये झगड़ा फसाद फिर से वही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहूंगा। इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का। ये भाईचारे को यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। आज जिस तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बैरिकेडिंग लगा करके वहां पे जाने से रोका गया है ईदगाह पे, पिछले न जाने कितने साल से वो हमेशा वहां पे जाते रहे, आज उनको क्यों बैरिकेडिंग लगा करके वहां पे रोक दिया गया? एक सूबे के मुख्यमंत्री को, विपक्ष के नेता को आप आधे घंटे तक रोकते हैं, उसके बाद उनकी केवल एक गाड़ी को अलाउ करते हैं। ये क्या दर्शाना चाहते हैं आप केवल दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम मुस्लिम विरोधी हैं, और आप वही माहौल पैदा कर रहे हैं आगे आने वाले चुनाव के लिए। वक्फ संशोधन बिल कुछ भी नहीं है, आप उसमें जबरदस्ती केवल अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। आप उसमें चाहते हैं कि आप अपना कोई उसमें अपने लोग उसमें घुसा दें। बिल्कुल सही बात कही हमारे आईएमए के साथी ने कि भाई क्यों, जैसे अगर हमारा मंदिर का जो है कोई ट्रस्ट होता है, कोई होता है, तो उसमें क्या कोई मुस्लिम को जगह देंगे? आप नहीं देंगे। जो जिसका है वो उसका रहने दें। आप केवल उसमें भाई सरकार है या अधिकारी है या जो कानून है, बस ये वॉच करे कि उसका कोई गैर संवैधानिक यूज ना हो रहा हो, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें जबरदस्ती करेंगे, हम अपना आदमी उसमें घुसाएंगे। पहले इनका जो है रजत जी, अलविदा नमाज में काली पट्टी की एंट्री कैसे? आखिर ईद इतना बड़ा पर्व है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जा रहा है, लेकिन उधर देखने को मिला कि मतलब हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जा रही है। अवन्या जी, देखिए ये लोकतांत्रिक हमारा हिंदुस्तान लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, ये इनकी जबरदस्ती की लाठी से नहीं चलता है। अब अगर कोई नाराजगी है या कोई विरोध है सरकार से, तो अब या तो देखिए प्रदर्शन करेगा जो है जनता, या धरना देगी या उग्र होगी, है ना। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है एक तरीके से उनका कि उनकी नाराजगी है वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ। वो नाराजगी के साथ अपना जो है इसको जाहिर कर रहे हैं, तो इसमें बुराई कहाँ से? इसमें तो बुराई नहीं है ना। उससे तो ये अच्छा ही है कि आप अपना गुर्दे बेच करके किसी के घर पे हमला करवाएं, तोड़फोड़ करवाएं, उससे तो ये ज्यादा अच्छा है कि हम अपना विरोध एक शांति तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ठीक है रजत जी, आपके पास वापस आएंगे, एक बार फिर कर लेते हैं श्याम सलोनी जी का। जरूरत है श्याम सलोनी जी, जैसा कि रजत जी ने कहा कि ये देश लोकतंत्र से चलता है, जबरदस्ती से नहीं। ढोंग और पाखंड की सरकार चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। रजत जी आपका हो गया, समाज को ले जा रहे। रजत जी आपका हो गया, आपका भाषण। श्याम सलोनी जी, रजत जी ने कहा कि ये देश लोकतंत्र से चलता है, जबरदस्ती से नहीं। सलोनी जी, अवन्या जी, रजत जी वो व्यक्ति हैं, उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो अंदर जाकर के तिलक नहीं लगाएंगे और बाहर आकर के थोड़ा तिलक लगा लेंगे दिखाने के लिए। ये दो मुंह वाले, दो मुंह ये लोग हैं। सलोनी जी, कोई बात नहीं। सलोनी जी, पहले अपनी जबान पे कंट्रोल रखिए। तुम लीजिए मेरे भाई, अरे नहीं करिए। आप जितनी बार भगवान का नाम नहीं लेते होंगे उतनी बार हम लोग लेते हैं। आप जैसे अरे मुझे पता है, समझे? मुझे सलोनी जी, बहुत भगवान का नाम ले रहे हो। पीछे कमल का फूल लगा करके वो 5 टीका लगा करके आप जैसे लोग जो है
जब से भारतीय जनता पार्टी आ गई है, आप लोग पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, आप जैसे सनातनी लोग के नाम पे कलंक है। अच्छा, पाखंडी का आप मतलब टीका लगा बताइए। करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? अच्छा, आप बताइए टीका लगा करके पाखंडी क्या क्या साबित होता है? करना चाह रहे हो? रजत जी आप टीका लगा करके क्या साबित श्याम करना चाह रहे सलोनी हो? जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। रजत जी, हम बताइए आपके नहीं। पास भी वापस आएंगे, पहले श्याम सलोनी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप टीका लगा करके मोहब्बत सनातनी हैं। आपको कलंक- अवन्या जी, कलंक सब पता है ना। ये इनकी चाल है, क्योंकि वहां पर एक हमारा मुस्लिम भाई बैठा है, वो सच्चाई से रूबरू ना हो जाए, तो ये इनकी चाल होती है कि उनको भटकाते हैं। आज नीति पवित्र दिन, कितना पवित्र दिन है, 30 दिन के रोजे रखने के बाद आपने कुछ मुस्लिमों को बरगला दिया। और अल्लाह की इबादत में जो लोग जा रहे हैं, जिनको तो बड़े मुस्लिम व्यक्ति हो रहे हैं, क्या बात है? अरे आप बड़े शांति से मुस्लिम व्यक्ति सुनिए, हो रहे हैं। अरे आप हाँ, बड़े सुनिए, मुस्लिम व्यक्ति हो रहे हैं। शांति से सुनिए भाई, शांति से सुनिए। पाखंडी लोग हम मुस्लिम के पैसों में जा रहे हैं। मिश्रा जी, मुसलमान के नाम पर शोषण करने वाले आप आपकी बात सच्चाई समझने की मुसलमान कोशिश जान करो। चुका है। कोई किसी को नहीं बगड़ा सकता है। ये जो सच बात जुबैर बता रहे हैं, आपने साहब, एक बात अच्छी बताई। हमने आपकी बात को भी अच्छा माना। जी। आपने शुरू में जो बात शुरू की, तो आपने एक बहुत अच्छी जी। बात बताई कि वक्फ की जमीनों के अंदर गरीबों का मकान बनना चाहिए। गरीब जो, और हकीकत में हमारी जो वक्फ की जमीन है, वो आम मुसलमान के गरीब तबके उसी के के लिए, लिए सबके लिए होती है। जुबैर तो आप साहब, जुबैर साहब, आप भाजपा उसी के नेता लिए हो, सुनो भारतीय जनता मिश्रा जी, पार्टी श्याम सलोनी जी, प्रयास- जुबैर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप भाजपा नेता हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी माशाल्लाह सोच अच्छी है कुछ, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने कि भाई मंदिर माफी की जमीन में अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। तो आप गवर्नमेंट को, आप खुद कहे ना, आप भाजपा नेता, आप अच्छे नेता लग रहे हो मेरे को, तो आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहे कि ये इनका पर्सनल मैटर है, ये किसी गवर्नमेंट की दान की हुई जमीन नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की, हमारे लिए दान की हुई जमीन है कि भाई आगे चल के इस बस्ती में, इस मोहल्ले में, इस जिले में, इस गांव के अंदर मुसलमान इसका फायदा उठाएंगे। यहाँ पर मस्जिद बना लेंगे, स्कूलें बना लेंगे, कॉलेज बना लेंगे, हॉस्टल बना लेंगे। तो इसमें कोई गड़बड़ कर रहा, उसके खिलाफ कोई कानून बनाइए ना आप। ये जबरदस्ती का छेड़छाड़ वाला कानून क्यों बना रहे हो? और रजत जी के बारे में आपने कहा, मैं रजत जी को आपने गलत कहा। रजत जी सेकुलरिज्म भारत के हिंदू है। इन्होंने सच कहा। ये नहीं चाहते कि यहाँ दंगा हो, प्रसाद हो। तो सच्चाई को कबूल करो ना आप किसी को ब्लेम क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी, सुनोगे? ठीक है श्याम सलोनी जी, रजत जी की सुनोगे? बात का जवाब दीजिए आप। मैं इनकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ, मियाँ जी का भी दे रहा हूँ और जुबैर साहब का भी दे रहा हूँ, मैं जी। दोनों का दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमारी जमीनें हमारे पुरखों ने हमको दी है, किसी को दान में नहीं मिली है। नंबर एक तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए, ये जमीन हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान सबसे पहले हिंदुओं का था, आप भी के पुरखे सब हिंदू थे। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके पुरखे भी हिंदू थे, इसलिए इस समय कोई मुस्लिम था ही नहीं। हिंदुस्तान की जब से उत्पत्ति हुई है, उस समय इस्लाम नहीं था, केवल हिंदुस्तान था, भारतवर्ष था, ये अखंड भारत था ये। जी, तो ये कहना कि ये आपके पुरखों ने दिया है, आपके पुरखों ने नहीं दिया। मिश्रा जी, भारत को ये दुनिया बना सबसे था। आपको मैं बता दूं, आपको ज्ञान नहीं है। इस दुनिया के पहले इंसान थे आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है जुबैर जी, आप भी जानना चाहेंगे वक्त में बदलाव की जरूरत थी या नहीं? ईमानदारी से बताइए सुन लीजिए जुबैर जी। सुन लीजिए जुबैर साहब, अभी मैं नहीं, अवन्या जी मेरी एक मिनट ले रहा हूँ। जुबैर साहब, इसमें जो संशोधन हो रहा है, आपको ये लोग या तो गुमराह कर रहे हैं या आपने संशोधन कुछ पढ़ा ही नहीं है। अभी आपको मालूम है किसी ने पढ़ा है पटेल पर, आपके सामने आया है कि इसमें क्या संशोधन हो रहा है? पहले से ही आप लोगों ने विरोध कर दिया है। आप जब सदन में आ जाए, आपके नेताओं से पढ़ लें, उसके बाद आप बताने इसमें ये गलती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप इनके कहने में आ गए। ठीक है श्याम सलोनी जी, समय की थोड़ी पाबंदी है, हम जुबैर जी के पास वापस लौटना चाहेंगे। जुबैर जी, वक्त में बदलाव की जरूरत है या नहीं? ईमानदारी से बताइए। हमारे देश को आजाद कराने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है। मुस्लिमों के अभी उन्होंने पढ़ाई नहीं है, आप उनसे पूछते हैं। इसमें हमारे बिल्कुल हमारे खिलाफ है, काला कानून है। नहीं लिखा है हमारी पहुंचाने वाला है, हमारी पहुंचाने वाला है। मिश्रा जी, आप सही पढ़ो उसको। और मैंने जो आपसे सवाल किया है, उस सवाल का जवाब जो है आप सही। श्याम सलोनी जी, जुबैर जी की बात तो सुन लीजिए। नहीं, बात तो मैं तब सुनूं जब ये बात को सही तरीके से पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी मिश्रा जी, आप मेरी बात सुनो। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगी श्याम सलोनी जी की आवाज को डाउन करिए। आपस में बगैर सोचे समझे लड़े, एक दूसरे की बात सुनकर एक दूसरे का सही तरीके से जवाब देवे। अक्सर क्या होता है, डिबेट में जबरदस्ती लड़ते हैं,
एक तो आप जुबैर जी, मेरा असंप्रदाय- एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे बस कि वक्त में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ईमानदारी से बताइए। देखो मैडम जी, पर्सनल चीज को छेड़ोगे तो नुकसान होगा। ये मुस्लिम पर्सनल अबॉर्ट संविधान के अंदर जो है, ये हमारे जो मुस्लिम के जो कानून है उनके लिए बनाया गया है। अब हमारे जो मुस्लिम पर्सनल अबॉर्ट का मतलब क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी हमारा पर्सनल कानून। ये देश आजाद हुआ था तो इसमें ये तय हुआ था कि हर मजहब अपने धर्म के मजहब के हिसाब से खुली यहाँ सांस लेगा। अब यहाँ पर ये जो कानून बन रहा है, ये ठीक है हमारे जुबैर जी, जबरदस्ती हम अपने- रजत जी के पास वापस लौटना चाहेंगे। रजत जी, ये वक्फ जमीन को लेकर सियासत क्यों? जैसा कि वक्फ संशोधन जो बिल आएगा उसमें ये कहा गया है कि जिनकी जायज जमीनें हैं वो नहीं कब्जा की जाएंगी, जिनके जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जिनका खुद का है वो नहीं जब्ती जाएंगी। तो फिर इस पे सियासत क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसको हम लोग कहते हैं ये बहुत ही झूठा पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बहुत झूठा पार्टी है। इसके दिखाने के दांत और खाने के दांत और है। ये ऐसे झूठे वादे करेंगे, लेकिन रजत जी, वही बीजेपी के कुछ नेता इस मसले पर पहले ही कह चुके हैं कि वंश संशोधन बिल से किसी की मस्जिद नहीं छीनी जाएगी, किसी का अवैध तरीके से जो है छीन जाएगा ना। ये कथनी और करनी में जो फर्क है, ये सच्चे नहीं है। ये यहाँ पे मुस्लिम हितैषी बता रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। रजत जी का वोट बैंक छीनता जा रहा है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने विचारों को हम तक साझा करने के लिए। और आज पूरा देश हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मना रहा। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन और थमता नहीं दिखाई दे रहा। और आज जब पूरे देश पे भाईचारे और खुशियों का त्योहार ईद बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा और एक तरफ देखा गया कि इस बीच वक्फ संशोधन बिल का विरोध भी देखने को मिला।